नमस्कार। तुलसीकृत रामचरितमानस के बालकांड में से पुष्प वाटिका प्रसंग को हम पढ़ रहे थे। कल की कक्षा में हमने देखा कि एक सखी किस प्रकार अन्य सखियों को तथा माता सीता को राम और लक्ष्मण के सौंदर्य के बारे में बताती हैं। आज की कक्षा में हम जिस पद को पढ़ेंगे उसमें राम जब सीता की ओर देखते हैं तो उनके मन में किस तरह की भावनाएं उठती हैं, इस सब का वर्णन आज के पद में किया गया है। तो आइए देखते हैं। कंकण किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। अस कहि फिर चित एते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कह प्रगट देखाई। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट तरो विदेह कुमारी। सिय शोभा हिय बरनि प्रभु, आपनि दशा विचार। बोले सुचि मन अनुज सन, वचन समय अनुहार। जब राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका से पुष्प चुन रहे थे, उस समय अचानक राम को ध्वनि सुनाई पड़ी, मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। और उस ध्वनि में किस किस का मेल था? सीता माता के कंगनों का, उनके कमर में बंधी हुई करघनी का तथा पैरों में पहनी हुई पायल का। तो इन तीनों का जो स्वर एक साथ सुनाई दिया वो इतना मधुर था। उसको सुनकर के राम का मन सहसा उस ओर आकर्षित हो गया और वो उस ओर देखने लगे कि यह ध्वनि कहाँ से आ रही है। देखिए, कंकण किंकिन नूपुर धुनि सुनी, इसमें कितना, इस पंक्ति में कितना माधुर्य फैला हुआ है। मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि सुनो लक्ष्मण, यह जो ध्वनि आ रही है, क्या तुमको ऐसा नहीं लगता कि मानो कामदेव ने पूरे विश्व को अपने अधीन करने के लिए उद्घोषणा कर दी हो, मानो वह सभी को अपने वश में करना चाह रहा हो। अर्थात सीता जी के नूपुरों की, उनके कंगन की और उनकी करघनी की जो मिश्रित आवाज़ थी वह ऐसी सुंदर लग रही थी कि मानो कामदेव अपनी दुंदुभी बजा करके विश्व विजय की उद्घोषणा कर रहे हों। अस कही फिरी चित एते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। और यह कहकर के फिर उन्होंने उस ओर देखा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। और फिर जैसे ही उनको सीता जी का मुख दिखाई दिया, सीता जी दिखाई दी, तो ऐसा लगता है कि मानो सीता जी का मुख उनके लिए चंद्रमा के समान हो गया तथा वे स्वयं चकोर की भांति हो गए। जिस प्रकार चकोर एक टक चंद्रमा को देखता रहता है, उसी तरह से राम भी उनकी ओर आकर्षित हुए तथा उनकी ओर देखने लगे। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। उनके जो नेत्र थे, नेत्र चंचल होते हैं, पलके गिरना और उठना स्वाभाविक है, लेकिन उस समय सीता के अनुपम सौंदर्य को देख करके ऐसा लगता है कि मानो वे पलक झपकना ही भूल गए हों। और इसके पीछे, क्योंकि तुलसी ने अपने काव्य में हर जगह मर्यादा को बताया है, तो यहाँ पर भी उनके पलकों को गिरने के बारे में तुलसी कहते हैं, ऐसा लगता है कि मानो कि पलकों में जिस तरह से पूर्वजों का वास होता है और पूर्वजों ने इस मिलन की घड़ी में अपना वहाँ से
पलायन करना ही उचित समझा और उनके पूर्वज उस समय पलकों के ऊपर से चले गए तो उनकी जो पलकें थी वे खुली की खुली रह गईं। जो उनके नेत्र चंचल थे वे अचंचल हो गए, अर्थात उनके नेत्र खुले ही रह गए। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो सीता के सौंदर्य को देखते हुए राम पलक झपकना भूल गए, और दूसरी बात यह है कि पूर्वज जो थे वे जो कि जिनका कि निवास पलकों पर माना जाता है, वे मिलन की इस घड़ी में बड़े होने के कारण वहाँ से चले गए और इस तरह से उनकी पलकें खुली की खुली रह गईं। देख सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनों ने आवा, जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कह प्रगति दिखाई। सीता जी के अनुपम सौंदर्य को देख करके राम अत्यंत हर्षित हुए, अत्यंत आनंदित हुए। वे अपने हृदय में, अपने मन में उनके सौंदर्य की सराहना करते हैं, लेकिन उनका सौंदर्य कैसा है उसके बारे में वचन उनके मुख से कुछ भी नहीं निकलते हैं। वे कुछ भी नहीं कह पाते कि सीता कितनी सुंदर है, उनकी सुंदरता का कोई वर्णन कर पाएँ। वास्तव में सीता का सौंदर्य वर्णनातीत है। जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कह प्रगति दिखाई। फिर वो कहते हैं लक्ष्मण से, ऐसा लगता है कि मानो विधाता ने अपने सारे कौशल को सीता को बनाते समय प्रकट कर दिया हो और फिर उस कौशल को साकार रूप में विश्व के सामने सीता के रूप में ले आए हों। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छविग्रह दीप शिखा जनु बरई, सब उपमा कभी रहे जुठारी, कहीं पट तरो विदेह कुमारी। सीता की सुंदरता के बारे में कहते हैं कि उनकी सुंदरता ऐसी है कि जो सौंदर्य को भी सौंदर्य प्रदान करने वाली है। इससे ज़्यादा सुंदरता का वर्णन क्या हो सकता है। छविग्रह दीप शिखा जनु बरई, और ऐसा लगता है कि मानो सौंदर्य के धाम में सीता माता प्रकाश कर रही हों। दीप शिखा जनु बरई, दीप शिखा अर्थात प्रकाश कर रही हों, दीपक के समान जल रही हों। सब उपमा कभी रहे जुठारी। सीता का सौंदर्य ऐसा है कि उनके लिए यदि कोई भी उपमा दी जाए तो वह झूठी ही साबित होगी, क्योंकि सीता का सौंदर्य अलौकिक है और जितनी भी उपमाएं होती हैं वे लौकिक जगत से ली जाती हैं। कहीं पट तरो विदेह कुमारी, इस तरह विदेह कुमारी अर्थात सीता जी के सौंदर्य के बराबर मैं किसे बताऊं। उनकी समानता रखने वाला कोई भी नहीं है। और भी कई स्थानों पर तुलसीदास ने जब सीता माता की सुंदरता का वर्णन करते हैं तो तुलसी अपनी माता के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बस इतना ही कहते हैं कि उनके सौंदर्य का वर्णन करके कौन कवि ऐसा होगा जो सुकवि की जगह कुकवि कहलाना चाहेगा। अर्थात जिसके सौंदर्य का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। सौंदर्य के जितने भी उपमान हैं वो सारे के सारे उपमान इस जगत से लिए गए हैं और सीता का सौंदर्य अलौकिक है, तो उनके सौंदर्य का वर्णन करने के लिए कोई भी उपमा किस तरह जुटाई जा सकती है। तो यहाँ पर भी यही कहते हैं कि जितनी भी उपमाएं हैं वो सारी की सारी सीता के सौंदर्य के आगे फीकी हैं, झूठी हैं, इसलिए उनके सौंदर्य के लिए किसी तरह की उपमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। सिय शोभा हिय बरनि प्रभु, आपनी दशा विचार, बोले सुचिमन अनुज सन, बचन समय अनुहार। सीता जी की शोभा का अपने मन में ही वर्णन करके प्रभु अपनी दशा की ओर देखते हैं। उनकी दशा भी ऐसी हो गई है कि वे मंत्रमुग्ध से हो गए हैं। उनके सौंदर्य को देख करके, उनके अनुपम रूप को देख करके वे अपने वश में नहीं रहे हैं, वे अपने आप को भूल चुके हैं। और फिर वे बोलते हैं बोले सुचिमन अनुज सन, बचन समय अनुहार। और फिर आगे वो अपने पवित्र मन से, यद्यपि उनका आकर्षण सीता के प्रति होता है लेकिन फिर भी उनका मन पूर्ण रूप से पवित्र है और इसलिए वे उस समय के अनुकूल, उस समय जिस तरह से उनको बोलना चाहिए उसके बारे में वे बोलते हैं और उसमें वे सीता के सौंदर्य के बारे में ही बताते हैं। तो इन पंक्तियों में, इस पद में हम देखते हैं कि जो माधुर्य गुण से युक्त यह पद है उसमें कवि ने मिलन का कितना सुंदर दृश्य उपस्थित किया है। कंकण, किंकिण और नूपुर की जो ध्वनि है वो एक तरह से श्रृंगार के उद्दीपन के लिए प्रयुक्त की गई है, जो कि अत्यंत रुचिकर जान पड़ती है।
आलंकारिक दृष्टि से उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।